जारी रखिएगा। मज़हर साहब, जो मैंने सवाल किया कि मजमूई तौर पर अब पॉलिटिकल सिनेरियो और पोजीशन और सिचुएशन क्या बनी हुई है? देखिए, पहले तो मैं आपको मुख्तसर जवाब दे दूं। जो मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट की है जी, उसका एक तरीका हो सकता है कि कुलसूम नवाज साहिबा जो है वो नवाज शरीफ जो नशिस्त खाली करें, उससे इलेक्शन लड़ें और वो जीत कर आ जाएं। सही है, सही तो है। वो एक तरह से सियासी एक जवाब आप कह सकते हैं उसका। बाकी इसको एक और वजीर आजम फारिग हुआ, उसको हम देख सकते हैं कि एक और वजीर आजम फारिग हुआ, लेकिन किस तरीके से फारिग हुआ माजी से कितना मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। माजी में 58(2)B यकीनन लगाई गई। 58(2)B के तहत उस वक्त के सदर गुलाम इसहाक खान ने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया। मोहम्मद खान जुनेजो तो उससे पहले जनरल ज़िया-उल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो को सैक किया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब एक मरतबा सैक हुए, वापस आए, फिर 12 अक्टूबर हुआ। लेकिन ये मुकदमा बहुत मुख्तलिफ मुकदमा है। इस मुकदमे में सिर्फ महज किसी एक क्लॉज के तहत नवाज शरीफ की रुखसती का मसला नहीं है। ये एक ऐसा मुकदमा है कि जिसके लिए नवाज शरीफ साहब को बहुत से जवाब देने पड़ेंगे, कोर्ट के अलावा जवाब देने पड़ेंगे कि जो चीजें सामने आई हैं वो इंतहाई भयानक हैं, जो चीजें सामने आई हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं, जो चीजें सामने आई हैं उससे जाहिर होता है कि हमारी अशराफिया क्या करती रही है। इससे छोड़े कि अदालत ने क्या फैसला किया, लेकिन एक आम आदमी को भी आपको मुतमईन करना पड़ेगा जो चीजें सामने आ रही हैं। देखिए, फैसला मुत्तफका फैसला है। यानी आम आदमी को जब मज़हर साहब आम आदमी की हम बात करेंगे, इसका मतलब है कि नून लीग का इस फैसले के बाद अगर इसको जल्दी कंट्रोल ना किया गया तो फिर वोट बैंक जो बना हुआ है वो ठीक ठाक हद तक टूट जाएगा। देखिए, ये मियां नवाज शरीफ की सियासत पे जो है वो इन्हिसार करता है। नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून सियासत क्या करती है, लेकिन इस चीज से एक और पैगाम भी जाता है। ये ठीक है कि आज जो फैसला हुआ है वो बहुत तारीखी फैसला है, लेकिन इस फैसले पे एक बात और भी सोचनी चाहिए कि जिन कुव्वतों ने नवाज शरीफ को नवाज शरीफ बनाया, जिन कुव्वतों ने एक बिजनेसमैन को जो एक गैर सियासी फैमिली थी उसको सियासत में इसलिए लाए कि किसी एक एस्टेब्लिश पॉलिटिशियन को डिसग्रेस करना था, एक एस्टेब्लिश पार्टी को जो है उसके खिलाफ आपने कोई काम करना था, उसके लिए आपने एक बिजनेसमैन को जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था उसकी फैमिली को घसीट के सियासत में लाया गया, उसको उसकी फैक्ट्री वापस की गई, उससे ये कहा गया कि आप अपने बिजनेस को सियासत के जरिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं कि जिसकी वजह से शरीफ फैमिली सियासत में आई, और फिर जो बिजनेसमैन पॉलिटिक्स करता है उन्होंने वो पॉलिटिक्स की। उनको आपने 1990 तक जो है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, एक जो पॉपुलर पार्टी है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया आपने। तो ये सिर्फ नवाज शरीफ की शिकस्त नहीं है, ये सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला नहीं है, ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला है जो ऐसे लोगों को सियासत में लेकर आते हैं।